देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे सभी स्टूडेंट, न्यू मार्गदर्शन हब कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। और अभी जो है क्लास 10th का बायो का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसे अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। कहता है 1 नंबर का क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। कहता मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका। कौन नहीं है? शुक्रवाहिका। आगे का क्वेश्चन है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पपीता। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? किसमें होता है? इष्ट में होता है। क्या किसमें होता है? इष्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो इष्ट में होता है। अर्थात फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। किसमें? पुंकेसर में। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। किसमें होता है? पुंकेसर में होता है। आगे देखिए कहता द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन किसमें होता है? तो अमीबा में होता है। द्विविखंडन किसमें होता है? तो अमीबा में होता है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो किसमें होता है? बहुविखंडन। तो निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो देखिएगा यहाँ आंसर दे दिया ए। किसमें होता है? अमीबा में होता है। निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है। अमीबा में होता है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, आगे का क्या है क्वेश्चन? आगे का क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? तो किसमें होता है? पत्तियों में होता है। किसमें होता है? पत्तियों में होता है। किसमें? पत्तियों में होता है। पत्तियों में होता है। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिका प्रबंधन होता है? पत्तियों में होता है। चलिए आगे देखिएगा 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है मानव माता में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन होता है। कहाँ होता है? तो इसमें होता है फैलोपियन नलिका में। मानव मादा में जो निषेचन होता है वो निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। आगे का क्वेश्चन है तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तने द्वारा जो है कायिक प्रबंधन कहाँ होता है? तो सभी में होता है। देखिए तने द्वारा कायिक प्रबंधन सभी में होता है। पुदीने में, हल्दी में, अदरक में। और ये सब क्या है? तना है। पुदीना, हल्दी, अदरक ये सब क्या है? तना है। और तने द्वारा कायिक प्रबंधन कहाँ किसमें होता है? सभी में होता है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन किसमें होता है? तो इसमें सितारा मछली में होता है। खंडन द्वारा अगर जनन पूछे तो क्या हो जाएगा? सितारा मछली हो जाएगा। आगे कहता है कायिक प्रबंधन संभव है। कायिक प्रबंधन संभव है किस लिए? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। कायिक प्रबंधन संभव है किसके द्वारा? सभी के द्वारा। आगे कहता है तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो आलू में। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती कहाँ? तो आलू में पाया जाता है। आगे कहता मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है? तो हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो हाइड्रा में होता है। आगे देखिएगा मेरे प्यारे, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है इष्ट में। अलैंगिक जनन जो होता है वो मुकुलन द्वारा किसमें होता है? इष्ट में होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का अंग का भाग नहीं, यानी कि इसमें कौन जो है ऐसा अंग है जिसमें कि मादा जनन का अंग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी।
ये शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष में होता है शुक्राणु, बाकी अंडाशय मादा का है, गर्भाशय भी मादा का है और डिंब वाहिनी भी मादा का है। आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। आगे देखिएगा, पराग कोश में होते, पराग कोश में क्या होता है? पराग कोश में होते क्या होते हैं? तो देखिए परागकण होते, पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण होते, पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण होते। आगे का क्वेश्चन कहता है कि गतिशील जनन कोशिका को, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? देखिएगा, तो उसे मादा युग्मक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। कहते हैं गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। आगे कहता है एड्स रोग का प्रमुख कारण, एड्स रोग का प्रमुख कारण वो सुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। तो कहता है एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या? एड्स रोग जो होता है वो होता है असुरक्षित यौन संपर्क से होता है।